हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया। बढ़िया रहना भी चाहिए यार, सब लोग अच्छे से रहो और यही तो सब लोग चाहते हैं ना, आप एकदम बढ़िया से रहिए। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं कुलॉम्स लॉ में कुछ चीज़ें, लेकिन इसके पहले आपको पिछला लेक्चर जो है वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आपको उसको देख के आओ, कहीं से भी देख के आओ, ठीक है। अब तो काफ़ी लोग काफ़ी लोग के बाद लेट में आया हूँ, तो आप कहीं से भी देख के आओ। यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप उसको देख लीजिए, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करता हूँ, कभी दिया नहीं है, दे दूँगा। क्या करूँगा, दे दूँगा, ठीक है। तो आइए फिर पहले तो बात कर लेते हैं इसमें कि यूज़ क्या होता है। लेकिन आप जिसने पढ़ा है उसके लिए, जो नहीं पढ़ा वो प्लीज़ देख ले इसके पहले के दो लेक्चर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, और दूसरा और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट एंड सेमी इन्फिनिट वायर। ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ। तो पहले जिसकी इंपॉर्टेंस है, ये एक मेरे पास रिंग है। क्या बात है भैया, कैसी रिंग बनी है, मतलब ये रिंग आप इसको कंसिडर करो ऐसा, ये रिंग है और ये जो रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसको निकालना हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कैसे होती है। अच्छा, वो वहाँ पे मैं एक चीज़ बताया नहीं था, सीधे बोला था थीटा पे जाके दी थीटा नहीं लेना है। उसमें मैं बताना भूल गया था, बताया कि मतलब बोला नहीं था। अच्छा, रीज़न क्या था, जब हमने देखो इसका डेरिवेशन किया था तो यहाँ पे जो थीटा एंगल था वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए सेम था। तो थीटा पे जाके डी थीटा लेने का कोई मतलब नहीं था यार। थीटा को वेरी कैसे कराते ये तो सोच लो। मतलब क्या भी आपका मतलब ये है कि मेरे पास ये एक रिंग है, क्या एक रिंग है ऐसे मान लो यार। अब यहाँ पे मैं इसके एक्सिस पे ऐसे निकाल रहा हूँ, ओहो कैसे रुकेगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा पे जाके थीटा, भाई थीटा को वेरी कैसे कराओगे, क्योंकि थीटा जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। अरे आप इसको ऐसा इमेजिन कर लो, ये ऐसे रखा है, यहाँ पे एक ऐसा। अब यहाँ से जो भी एंगल, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये जो इसके पॉइंट से सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स यहाँ से इसके सारे से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे तो एंगल सेम ही बन रहा होगा। एक पॉइंट यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो यार। नहीं आया तो रट लो, रटने नाम की चीज़ होती है ना, रट लो। अरे ये क्यों नहीं चल रहा है, हो ये तो बुरा हो गया। हाँ समझे। तो यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होती है, आइए देख लेते हैं फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए, थोड़ा जल्दी। अगर पॉजिटिव है तो दूर जाते हुए और इधर भी दूर जाएगी, और निगेटिव है तो पास आते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, E = K Q X अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2। एक ग्राफ भी बना था, वो ग्राफ कुछ ऐसा था, ये खुपाच ऐसा कुछ था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ था, समझ में आया। और इसके पहले लेक्चर में एक चीज़ हमने कवर की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, वो मैं बता देता हूँ। एक ऐसे आर्क था, ये एंगल थीटा था, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो इस पॉइंट की, मतलब ये जो पॉइंट है ये, जहाँ से एंगल θ/2 था और यहाँ से एंगल θ/2 था, इस पॉइंट के अलॉन्ग आता था, और उसकी वैल्यू थी E = 2K λ/r sin θ/2, ठीक है। इतनी चीज़ें। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सेमी इन्फिनिट वायर। इन्फिनिट वायर के लिए होता है, इन्फिनिट तक कैसे गया है वायर, ये भी इन्फिनिट है और ये भी इन्फिनिट है, इसे 2-3 बार कर दो ना। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, इधर आती है, कितनी आती है 2K λ/r, कितनी आती है 2K λ/r, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यहीं पे एक सेमी इन्फिनिट वायर ले लूँ, एक तरफ ये इन्फिनिट है और यहाँ पे ये एक स्पेशल केस है, सेमी इन्फिनिट वायर का भी एक स्पेशल केस है भाई। एक तरफ इन्फिनिट कर दो तो क्या पॉइंट यहाँ से ले सकते हो, फिर यहाँ से एंगल भी देखना पड़ता है, इसका क्वेश्चन हमने किया है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर पॉजिटिव है तो λ कूलम पर मीटर, और यहाँ पे भी λ कूलम पर मीटर है, और यहाँ पे भी λ कूलम पर मीटर है। माफ़ करना मैं ये लिखना भूल जाता हूँ, कोई मेंशन नहीं होगा, मुझे पता है आप सब लोग इतने समझदार है। ये इधर है और ये इधर है, ठीक। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K λ/r इधर, और एक नीचे होती है। अगर आपको इसका हो नीचे आ गया, क्या नीचे पूरा दिख रहा है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तब इसको पीछे जाके देख सकते हैं, हमने अच्छे से इसको कवर किया और सीखा भी। आपको सीख सकते हो एकदम से, या कहीं और से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। बेस्ट वीडियो तो अलग सर का ही है, उसमें क्या है, नॉट प्रमोटिंग यार। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस कुछ अच्छे वाले हैं। आइए, ओह हो, आइए मान लीजिए अपने पास ये एक रिंग है, ये पहला इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन 1। ऐसा हम सीख रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे एक इसके एक्सिस पे ऐसा, ओहो ऐसा, ये एक्सिस थी इसकी, ठीक है। ये इसकी ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसकी एक एक्सिस थी। एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पर दिख रहा है, मैं हट गया इसलिए सामने। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर इधर आप मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज क्यू है। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है क्यू, एक चार्ज रखा गया है क्यू, ठीक है। अब इसका मास ले सकते हो आप क्यू, इसका जो मास है वो एम है, इसका जो मास है वो एम है। चार्ज क्यू है, मास एम है, ऐसा दूँ क्या, एम जी भी नहीं, छोड़ो इसको अलग कर लेते, ठीक है। कुछ नहीं सोच रहा था वो क्वेश्चन। तो ये क्यू है, इसका मास एम है। अब यहाँ पे चार्ज रखा गया है। अब ये कह रहा है कि चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है। क्या किया गया है? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। क्या किया गया है? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसको वर्टिकल में रखना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ से एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक मिनट आप मुझे टाइम दो, अभी हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन में करेक्शन करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे इसके चार्ज को क्या करते हैं अपन, इसको सेंटर पर रख देते हैं यहाँ पे, और इस बार यहाँ पे माइनस क्यू और मास एम ले लेते हैं। और अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसको एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक ऑक्सीलेशन करता है। क्या करता है? ऑक्सीलेशन करता है। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। बार बार कैमरे के सामने से क्यों जा रहा है भैया? क्योंकि दिखता नहीं था ना, कैमरे के सामने से खड़ा हो जाता था तो परेशानी आती है। देखो ये आ रही है, ये माइनस क्यू है, ये एम है। अच्छा अब इसको देखो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है तो अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। जिसको समझ में वो कर भी सकता है। क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है एंड रिलीज्ड, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, बट यही क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। वो पिछले वाला क्वेश्चन कर लेंगे, परेशान नहीं हो। वो उसको वर्टिकल में रखना था, ऐसा फिगर बार बनाना पड़ता है ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू क्यू एक्स। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको नहीं वो आप डिस्कस कर सकता है, कर लो। मैं रुका हूँ। 5 4 3 2 1 हो गया। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये ऑक्सीलेशन क्यों करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, जैसे मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स F = QE, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि इधर लग रहा है। और अब ये इधर आएगा फिर से, मतलब कुल मिला के ये ऑक्सीलेशन कर रहा था। तो अब ये ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? तो हम जो हमारे साथ मतलब साथ में सीख रहे हैं उनको हमने पहले ही बता चुका है, हम लोग सीख चुके हैं कि जो अगर आपको ऑक्सीलेशन वाला कैसा भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखो एफ नेट क्या लग रहा है। एफ नेट क्या है? QE। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है। जो एक्स वो कैसा है? स्लाइटली है। एक्स कैसा है? बहुत छोटा सा, नील के बराबर, अंगूर भर, एक चुटकी ऐसा, इतना होता नहीं, तो उतना थोड़ा सा किया गया है। एफ नेट को ऐसा थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रही है। एक्स इधर है तो फोर्स इधर है, तो चार्ज वापस से इधर आना चाहता है और यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, वापस से चला जाएगा। रीज़न बिहाइंड डेट की जहाँ तक आने पे वो एक एनर्जी गेन कर लेगा और यहाँ पे रुकने का नाम मिलेगा और वो आगे बढ़ जाएगा फिर से यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है वो वहाँ से यहाँ तक फिर से कम होगी और वो आप पढ़ चुके हो। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर की। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि जो r है वो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू x के, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू आर स्क्वायर ही रहेगा। ऐसा मान लो ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में है, मतलब पॉइंट में, मिलीमीटर में भी पॉइंट में है, और ये सेंटीमीटर में भी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? आप समझ गए कितने समझदार हो। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी आर क्यूब की पावर एक्स। समझ में आया? दिस इज SHM, दिस इज SHM, क्योंकि जो एक्स है वो लिनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे SHM के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में m अपॉन के, और k की वैल्यू क्या है, k क्यू अपॉन आर क्यूब। दैट्स इट, ये है आपका आंसर। आप नोट कर लो। बहुत, हाँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत पिद्दी सा था, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हो गया, मिटाओ। अब वो जो पिछला क्वेश्चन था वो कर लेते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ। चांद सी महबूबा हो मेरी कभी, ऐसा मैंने। वैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए लॉकडाउन के पीरियड में, काफ़ी पढ़ना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से तैयार करना चाहिए। यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो इसको। आप, हम लोग जैसे वो पिछला क्वेश्चन में लिया था, याद है आपको, जो मैं करेक्शन किया था, उसको ऐसा रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस रिंग की एक्सिस, ये इस रिंग की एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट था, चार्ज क्यू और मास m रखा गया था। यहाँ पे ये चार्ज क्यू और ये मास m है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज क्यू ही रहेगा ना, नहीं आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। समझ में नहीं आया, आपको समझना चाहिए। यहाँ पे ये रुका क्यों है, mg नीचे लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है। पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है ऑफकोर्स। मेरी रिंग कहाँ गई, वो मैंने यहाँ पे कभी रिंग यूज़ की थी, पता नहीं कहाँ रखा मैंने। चलो छोड़ो, उसके बिना काम करते हैं। ये रिंग थी, ऐसे मान लो यहाँ पे रुका हुआ है, इसके वजह से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और नीचे की तरफ mg है। तो कुछ भाई दो फोर्सेस हैं, तो कोई दो पॉइंट होंगे, कुछ तो पॉइंट होंगे ना। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आप समझना। आपको क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया, सोच लो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एक रिंग है जहाँ पे क्यू और चार्ज क्यू रखा है, मास m है जिसका, वो यहाँ पे रुका है, और रुका है, स्टेबल है, लेकिन ऐसे कितनी पोजीशन से ये पूछा, पहले कितनी पोजीशंस हैं ये चार्ज यहाँ पे, ऐसे मतलब इस एक्सिस पे रखने की कितनी पोजीशंस हैं, 1 की 2 की 3 की 4, मतलब इधर भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। ये टेबल भाई इसके नीचे रखोगे तो नीचे की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही आएगा कोई ना दो पोजीशन। दो बार बार निकल रहा है क्योंकि दो आंसर ही है यार। दो क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दो दिया गया था। क्वेश्चन इसलिए तो पूछा ही नहीं ना, क्वेश्चन में पहले ही बोला गया दो पोजीशंस हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई साहब यहाँ पे एक पोजीशन x1 है और यहाँ से एक पोजीशन है x2, यहाँ से एक पोजीशन है x2। ये जो दो पोजीशंस है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ये x1 है और ये x2 है। यहाँ पे ये चार्ज रख सकते हो ऐसा कि वो वहाँ पे जाके रुक जाए। दो पोजीशंस तुमको नहीं समझ में आया? अच्छा, रुकेगा कब? जब mg इज इक्वल टू क्या हो जाए, QE, सॉरी, वेरी सॉरी, F इज इक्वल टू क्या, mg इज इक्वल टू क्या हो जाए, QE। और ऐसे दो पोजीशंस, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह सेम है। कैसे देखो, ग्राफ अब देखो, लेक्चर के शुरुआत में इसलिए बोला था, देख लो। ये देखो, ये मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है mg के बराबर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड mg के बराबर है। तो ऐसे देखो, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इस पोजीशन को बोला गया x1 और इस पोजीशन को बोला गया x2। क्वेश्चन में ये था, पहले तो क्वेश्चन में ये डिस्कस किया गया था।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो पोजीशंस हैं कि जहाँ पे हम ये चार्ज को रख सकते हैं। अब दो पोजीशन में क्वेश्चन से क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि जो ये x1 एंड x2 कैसी है, स्टेबल पोजीशंस है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहला ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पूछा गया x1 x2 क्या है, अनस्टेबल है, और तीसरा ऑप्शन था x1 जो है वो स्टेबल है एंड x2 क्या है, अनस्टेबल है। तीसरा था मतलब लास्ट था x2 स्टेबल है एंड x1 जो है वो अनस्टेबल है। तो आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप किसके साथ जाओगे, अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, कौन सही लग रहा है आपको, अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, कौन है सही, किसके साथ हो भैया आप, अनीता बसंती चंपा डॉली। काफ़ी लोग बसंती भी टिक मारेंगे, सर अच्छा लग रहा है, शोले हमको पसंद है, डॉली भी देख लेंगे, है ना। चंपा और अनीता थोड़ा सा पुराना वर्जन है, अनीता नया है, ये थोड़ा सा कम फेमस है ना, ये दोनों कुछ ज़्यादा फेमस है। ये धर्मेंद्र की वजह से है, गोविंदा की वजह से, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं और क्या करेंगे। अच्छा, स्टेबल पोजीशन कैसे पता चलेगा भैया, पता ऐसे चलेगा आपको, इसको थोड़ा सा खिसका दो, याद है ना। स्टेबल के मतलब देखो दो तीन पोजीशन होती है, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है कौन सा, पहला कौन सा होता है, स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। तो ये रहा, ये और ये सीखा था कि नहीं सीखा था। यहाँ पे एक बॉल रख दो, यहाँ पे एक बॉल रख दो, यहाँ पे एक बॉल रख दो। ये कौन सी पोजीशन है, अनस्टेबल वाली। ये कौन सी पोजीशन है, स्टेबल वाली। और ये कौन सी है, न्यूट्रल वाली। समझ में ये बात की नहीं आई। अरे ये वो पोजीशन है कि आप यार कहीं भी बैठो, किसी मतलब रिलेटिव्स के बीच में बैठो जहाँ पे आपको बैठने का मन नहीं है, बस फोर्सफुली बैठे हो, ऐसे सुने जा रहे हो उनकी पक पक चपड़ 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 चपड़, और आपका बैठने का मन नहीं, लेकिन बैठे हुए को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मम्मी मारेंगी। बैठे हुए हो, पूछ रहे हैं बेटा क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल ले रहे हैं, वैसे मन नहीं, गुस्सा आ रही है अंदर से। उठने का मौका मिलेगा तो भाग नहीं जाओगे क्या यार यहाँ से। देखो बॉल की वैसी कंडीशन है, बस रखा है, कहीं भी लौटने का मौका लुढ़क जाएगा। इसको देखो, क्रश के साथ बैठे वाली कंडीशन है, ये क्रश के साथ बैठे हैं हम जाके भी वापस आ जाएंगे। भाई मेरे कंडीशन में यही होता है, ऐसा है नहीं, वरना होते तो फिर यही होता है, मिली नहीं ना। मेरी बात छोड़ो भाई, सोचो आप बैठ के बात कर रहे हो क्रश के साथ और आपको मज़ा भी आ रहा है, लेकिन आपको कोई उठा दे, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी। मतलब पापा ने उठा दे बेटा ये काम कर दे, किसी ने उठा दे, मना नहीं कर सकते, बस आप उठ के गए, लेकिन वापस आने के बैठने की कोशिश जारी रहेगी, भले ही बैठ ना पाओ, बैठ जाओगे वैसे। और ये कौन सी है, मेरी कंडीशन है पक्का, फ़ोन दे दो, नेट रहे और गेम खेल लूँगा मैं, या यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगा, काम खत्म, कहीं भी किसी भी कोने में बैठा दो, बस नेट आना चाहिए। अब तो पबजी बैन होगा, वरना पबजी प्लेयर का एग्जांपल ले सकता था, है ना। नेट होना चाहिए, मोबाइल में पबजी होनी चाहिए, और कहीं भी किसी कोने में बैठ जाओ, बंदा 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 करते आराम से कर सकते हो आप, है ना। समझ में, ऐसे तीन कंडीशंस हैं। अच्छा थोड़ा सा खिसका दो यार, पता खुद ही चल जाएगा इसके साथ बैठे हो। अरे यार रुलाओगे क्या, नहीं आया, मैं नहीं समझा रहा। अब जिसको आगे वो आगे देखो, इसको क्यू को थोड़ा सा खिसका दो, क्यू को थोड़ा सा खिसका। अच्छा इधर आ जाओ, देखो ग्राफ पे समझ में आ गया, देखो सिंपल, बहुत ही समझ गया, बहुत ही प्यार से। अच्छा x1 के इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, x1 के उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, x1 के इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ज़्यादा। अगर आप x1 को थोड़ा सा इधर क्लिक करोगे, मतलब थोड़ा सा इधर नीचे लेके आओ, थोड़ा सा नीचे नीचे थोड़ा सा लेके आओ तो सही यार, ऊपर लेके जाओ तो ऊपर लेके चले जाओ। मान लो मैं इसको थोड़ा सा इधर x1 में से थोड़ा सा मैं प्लस x कर दूँ, थोड़ा dx कर दूँ, क्या डेल्टा x, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा। देखो मैं इसको यहाँ पे लेके गया, mg तो उतना, mg से, अरे यार फोर्स mg तो उतना ही है ना यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, ऊपर का फोर्स देखो यहाँ पे रखा था मैंने, हो दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुंचे पे, ये मेरे फेवरेट जगह है, जहाँ पे
इस पॉइंट पे था, इधर QE और इधर MG एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, मैं नीचे वाली कंडीशन पे, MG तो उतना ही है, लेकिन ये जो QE वाला है ना, इस टाइम QE डैश हो गया। अभी बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो E डैश है ना, वो कम है किससे, E से। E डैश कम है किससे, E से। और अगर मान लो इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, MG तो उतना ही रहा भाई साहब, लेकिन जो QE डबल डैश है वो बढ़ गया। यानी इस टाइम ये वाली कंडीशन है। तो यानी अगर ये यहाँ से चचा वाली कंडीशन है, पहली कंडीशन है, रिलेटिव्स के साथ बैठा है ज़बरदस्ती, बस एक बार मौका मिल जाए, वापस नहीं आओगे, मैं वापस आऊँगा भैया। अरे नहीं, इतने ज़्यादा तो हो नहीं तुम यार कि बैठने में तुमको रिलेटिव्स के साथ मज़ा आ रहा हो भाई साहब। मैं उन रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा जिनके साथ बैठने में मज़ा आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ बैठने में मज़ा, जो पकाते बहुत ज़्यादा हैं। एक बार उठ गया तो वापस थोड़ी ना होगी। इधर देखो, ये वाली कंडीशन देख लेते हैं कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी, देख लेते हैं आपके आसपास कौन है। काफ़ी लोगों को तो समझ में आ गया कौन सी है, मिटा दो उसको। चलो इधर कहीं पे देख लेते हैं। ये तो पक्का पता चलेगा कि X1 जो है वो अनस्टेबल है, तो यानी 50-50 हो गया ना। एक अनीता गई और चंपा गई, बस एक बसंती और डॉली। देखो देख लो भाई साहब, रेस में बसंती और डॉली भी है यहाँ पे भी, जो मैंने पहले बोला था कोइंसिडेंस, इट्स ओनली कोइंसिडेंस। मुझे पता थोड़ी नहीं था कि आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, काफ़ी लोग तो सोचने लग गए। भाई सोचे मत, आ जाओ कृपया करके, बहुत ही कृपया रहेगी आपकी। अच्छा X2 वाली पोजीशन ये रही, X2 के इधर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, मतलब बढ़ा। अरे देखो, ये देखो, ये वाली पोजीशन वही थी X2 वाली, नीचे MG ऊपर QE, ये कंडीशन है। X2 से थोड़ा सा ऊपर ले गया मैं, ठीक है, थोड़ा सा X2 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे तो MG डोमिनेट कर जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है QE1। तो यहाँ पे क्या हुआ, E1 की जो वैल्यू है वो कम है किससे, E से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, ये ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है QE1। तो यहाँ, अच्छा E2 सॉरी, तो यहाँ पे E2 की वैल्यू बड़ी हो गई E से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सॉरी ऊपर फोर्स आ गया कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस दिया नहीं, आप जो मतलब साथ में देख सकते हो वो समझ सकते हैं। मैंने इस कंडीशन में क्या किया है, इसको क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया है, इसमें क्या किया, थोड़ा सा नीचे, इसमें क्या किया है, ये वो कंडीशन है ही, ये X1 वाली कंडीशन है, ये X2 वाली है, ठीक है। और इस बार क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया हूँ मैं, देख लो, अरे यार मैं भूला नहीं हूँ, देख लो ई डैश की वैल्यू ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इससे ऊपर, देखो पॉइंट भी तो ऊपर है, देखो ये रहा, इसमें नहीं, देखो ये जो इसमें देखो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ये नीचे है, इसमें ये देखो एक लाइन में आने है ना, यहाँ पे देखो एक लाइन में आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आया, और ऊपर और नीचे लाने पे तो वापस आ ही नहीं रहा है, ये देखो वापस आ रहा है, ओए भाई साहब नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इट्स गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, तो क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया था, तो कौन सही है, डॉली, बसंती एकदम सही नहीं होती है ना, तो डॉली इस बार सही है, तो डॉली के साथ आप दें इस पर्टिकुलर प्रश्न में। फिर से कहूँगा, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन दे, भावों में बहकर नहीं। काफ़ी लोग तो अपने श्रद्धानुसार देते हैं कि भाई साहब अनीता बसंती चंपा वाले पूरे साल भर, कुछ लोग तो जय माता दी करके देते हैं, बोल तो भैया पढ़ा है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं और आप उसी में इतने इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हो, तो दिक्कत तो होगी ना, हमको कहाँ से पता है, 2-3 बार आपके सामने थोड़ी ना पढ़े हैं, है ना, कि आपके सामान हमने 2-3 बार पढ़ लिया है और हमको क्वेश्चन पता है, तो बस सही है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इस बार अपन मिक्सअप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताता हूँ। ये एक रिंग है, आज ये रिंग पे ही क्यों सवाल कर रहे हो भैया, देखिए ये भाई साहब रिंग की ही क्वेश्चन है ना,
और रिंग पे क्या किया, ये ऐसी इसकी एक्सिस है मेरी, इससे एक्सिस ऊपर नीचे बन सकती है, तो आप उसको मेंशन ना करें। ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। अब क्वेश्चन समझना, अच्छे से समझना, लिख नहीं रहा हूँ कुछ मैं। क्या किया गया, इसकी यहाँ से एक ऐसे लाइन चार्ज है, ऐसा रॉड रखा गया है, ऐसा रॉड मेरे पास देखो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, और रॉड जो है वो इन्फानाइट तक गया है, यानी इन्फानाइट रॉड है कुल मिला के बेसिकली। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, फाइंड द फोर्स ऑन रॉड नहीं रॉड, अरे निकल गया यार, रॉड। तो फाइंड द फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, पहले तो ये डिसाइड कर लो फोर्स लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और इसका जो चार्ज डेंसिटी वो लेमडा कूलम पर मीटर है। पहले तो बैठ के डिसाइड कर लो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो ही आंसर देना, उसके पहले आंसर नहीं देना कि लगा नहीं फिर भी आप। फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, फाइंड द फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। सोच लो, अच्छा क्वेश्चन है। मैं करता हूँ, मैं लगेगा ना, फिर से बोलूँगा, लिखने के पूरे पैसे लूँगा मैं, है ना, कुछ टाइम तो, अरे पैसे मतलब पैसा वसूल करूँगा, बार बार लिखने के बाद मिटाऊंगा थोड़ी ना, आंसर जीरो आएगा, नहीं लगेगा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, होगा ना यहाँ पे। तो क्यों की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, अब आप खुद सोचो, इसके इस पॉइंट पे तो फोर्स जीरो है ना यार, क्यों, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पे तो फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे है कि नहीं यार, है। तो क्या हो गया, के क्यू एक्स, ये बात समझ में आई तो आई, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सोचो एक्स की वैल्यू जीरो, अरे बताया तो सेंटर पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। मान लो यहाँ पे चार्ज भी तो नहीं पता भैया, पता है हमको, लेमडा डिफाइन है तो चार्ज पता होता है हमको। अच्छा इधर देखो फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, मतलब हर एक पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स जीरो वहाँ इन्फिनिट पे जाके फोर्स जीरो हो रहा है, और बीच में तो फोर्स लग रहा है, तो मतलब सबको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत होगी ना। अच्छा इसका आर ले लेते, क्या ही दिक्कत है, आप लोग ये तो मैं सोचते क्यों हूँ, आर और ले लिया करो अपने आप से। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे एक्स पे, सेंटर से गए हैं, और काटेंगे क्या, एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स, जिसके ऊपर मानेंगे चार्ज डी क्यू है, और डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स। तो सिंपल, उसको लेमडा डी एक्स नहीं है, उसको क्या ही आया, देखो आगे लेमडा क्या है कि भाई साहब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, तो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। अच्छा कैसे हो, आप देख लो, यहाँ पे देख लो, ये मिटा दूंगा, यहाँ पे देख लो, 1 मीटर में चार्ज कितना है, लेमडा कूलम, 2 मीटर पे 2 लेमडा, तो 5 मीटर पे 5 लेमडा, 50 मीटर पे 50 लेमडा। ऐसे ही मैं मान लूँ अपने पास एल लेंथ की है तो एल लेमडा हो जाएगी, और डी एक्स लेंथ है तो देखो, बोले कि नहीं बोले, खुद बोला आपने, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं, बोला मैंने तो सिर्फ लिख दिया था, बोला था आपने ना कि डी एक्स पे चार्ज कितना, लेमडा डी एक्स पे चार्ज कितना, लेमडा डी एक्स। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहाँ पे, हमें पता, अरे यार ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाता है नहीं, रुक जाओ, हमको पता चला फोर्स कितना है छोटा सा, डी एफ इज इक्वल टू क्यू, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू, ये रहा लेमडा डी एक्स। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल भाई साहब, बहुत अच्छा। क्या ऐसे डी एफ फर्स्ट फोर्स लेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, वो कोई शक वाली बात है, वो बाकी मैथमेटिक्स संभाल लेगी। अब सुनना, अच्छे से सुनना, IIT JEE वालों अच्छे से सुनना, इंटीग्रेशन आता है आप ही को, बायो वालों को नहीं आता, उनको तो अभी देखो उनके प्राण पकड़ू उड़ने वाला है इनका, इसका इंटीग्रेशन देख के। अच्छा खैर,
अब देखना सुनना कि जो डी एफ है वो किधर है, इधर। डी एफ की वजह से फोर्स किधर है, इधर। क्यों है वो भी बताऊँ क्या यार। एफ इज इक्वल टू क्या होता है भैया, क्यू ही होता है, ये तो सबको पता है। अब क्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, पुट विद साइन करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्यू पॉजिटिव है तो इधर ही लगेगा, क्यू लेमडा पॉजिटिव है यार। तो रुलाना नहीं यार, ऐसे रुलाओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बंद कर देना लेक्चर अगर नहीं आया तो। डी एफ के जोड़ो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डिसलाइक कर देंगे भैया ऐसे बोलोगे तो, नहीं करना। अभी तो लाइक भी बहुत कमा रहे हैं यार। अच्छा देखना सुनना, सारे क्या एलिमेंट्स की वजह से डी एफ इधर ही है। बहुत हो गई बकवास। क्या सारे एलिमेंट की वजह से डी एफ इधर है? हाँ। क्यों? यहाँ पे काटो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स है तो है। अरे क्यों एक ही डायरेक्शन में भैया फोर्स है? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ही डायरेक्शन फोर्स होगा, कोई जरूरी? हाँ जरूरी। देखो ये देखो, सवाल का जवाब सुन लो। तो आज देखते हो कांस्टेंट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एफ नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एक्स ना इस बार नहीं है कांस्टेंट। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रही है। लेमडा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर गया एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिट तक, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। अब देखो ये इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। इट इज़, इसको कैसे करते बता देता हूँ। वैसे मैथमेटिक्स वालों को आ गया होगा काफ़ी, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं करके बताता हूँ। देखो क्या करना है इसमें, मान मान लिया हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट। ये क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन आता है ना, नहीं आता तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाके सीख के आओ। आप इसको देखो क्या कर दो, 2t dt इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx। यानी यहाँ से हमको पता चला कि जो x dx की वैल्यू है वो है t dt। क्या है, t dt। पुट दिस वैल्यू ऑनली, x dx के वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा, के क्यू लेमडा 0 से लेकर इन्फिनाइट x dx की जगह पे t dt, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा टी क्यू। ये नहीं आया तो क्या ही है, जगह पढ़ के आ जाओ। 7th 8th की क्लासेस जो चलती हैं आपके स्कूल में ना, ये क्यों पूछ रहे हो भैया, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये गया तो क्या बचा, डी टी अपॉन टी। ओ हो, बहुत बड़ी गलती कर दी, गुनाह हो गया मेरे से। देखो क्यों, सुनना, फंक्शन किस में है, टी में, लिमिट किसके ऊपर रख रहा हूँ मैं तो एक्स की रख रहा था यार। अच्छा लिमिट को भी चेंज करते हैं, कैसे भैया, देखो जब एक्स 0 है तो टी कितना है, आर। देख लो यहाँ पे पुट कर दो यार, इक्वेशन में पुट 0 पुट करो तो x 0 पुट करो तो टी की वैल्यू आर आएगी। प्लस माइनस आर नहीं लेना है, सिर्फ आर लेना है। और x की वैल्यू इन्फिनाइट किया तो क्या आ जाएगी, t की वैल्यू इन्फिनाइट। दैट्स सिंपल। मिस्टेक नहीं है मेरी, दिस इज मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। कहाँ से कहाँ तक है, r से लेकर इन्फिनाइट तक है। ये देखो कर दिया मैंने, r से लेकर इन्फिनाइट तक है। अब इसका कैसे करते हैं, इसका तो रट लिया होगा अब तक यार। ऊपर लेके जाते हैं, t की पावर -2 dt हो जाता है, t की पावर -2 dt की पावर हम लोग करते हैं x की पावर n। यहाँ पे कौन सा, अच्छा देखो मैं यहाँ इसको ऐसा, क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लेमडा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये r से लेकर इन्फिनिट तो है ही, मैं इसको कर रहा हूँ t की पावर -2 dt। और यहाँ पे अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x की पावर n dx
इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन यूज़ करते हुए इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी, मतलब माइनस डी टी अपॉन टी। दिस इज स्पेसिफिक, बहुत बार मिलता है, इसको आप रख भी सकते हो। ये प्रोसेस छोटी हो जाती है ना। एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू लिम्डा माइनस वन से लेकर टी, आर से लेकर इन्फिनाइट तक है, आर से लेकर इन्फिनाइट तक। और आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो पहले लोअर लिमिट क्योंकि माइनस है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू लिम्डा बाई आर। तो ये क्या है, फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। वो भी किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, रिंग की। तुम्हारे प्राण पखेरु अब तो नहीं रहे होंगे पक्का। बाया वालों मज़ा आया, बस बाया वालों तो मुझे गरिया भी रहेंगे। इसमें क्या कठिन लगा तुमको भैया, ये सिर्फ ये कठिन था यार, इसमें कुछ नहीं था। ये प्रोसेस आप भूल जाते हो, बाकी सारे प्रोसेस तो आपको याद रहती हैं, बस ये प्रोसेस भूल जाते इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और मैथमेटिक्स वाले इसको करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। तुमको भी नहीं आता IIT वालों, मैथमेटिक्स का एक प्रश्न दे दो तो फिर निकल जाती है वाह। अच्छा एक नोट हो गया, मिटाऊँ, 5 4 3 2 1 0 बैंग बैंग। ये खुद 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 मैं और मेरा मोबाइल। देखो ना, समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा इसका एक क्वेश्चन, इसको करने का एक और मेथड है, स्मार्ट मेथड। क्यों, कैसे, मतलब कौन सा है, आपने पहले क्यों बताया। अच्छा सुनना, अगर ये रिंग इस पे फोर्स लगा तो क्या ये रॉड भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। क्यों लगा रहा होगा, अगर जिसने पूछा ना उसका एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्यों है, नेचर, क्या कह सकता हूँ, कंट्रोल बहुत करना पड़ता है। इट्स नेचर ब्रो, बहुत नेचर। सिस्टर्स को भी बोल रहा हूँ, इट्स नेचर। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये, जितना फोर्स चाहिए इसके इतना फोर्स चाहिए इस पर लगाता है, सिंपल। तभी तो दोनों दूर जाते हैं, एक नहीं आता है। वो बात अलग है, यार आप इसको पकड़ के रख लोगे तो फिर थोड़ी नहीं जाएगा। और आप हल्के हो तो आप भी चले जाओगे, अरे ये फोर्स पावरफुल हो गया, चलो आ जाओ, छोड़ो। ये चीज़ ऐसे बना लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये ऐसा गई इन्फिनाइट तक, और हमको पूछा इसके ऊपर फोर्स, देख लेते कितना फोर्स है। इसकी वजह से फोर्स किधर हो जाएगा, इधर क्या होता है, के लेमडा बाई आर, और एक नीचे जाता है, ये इधर है, और एक नीचे आता है के लेमडा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। दिस इज़ द कॉपीड फ्रॉम NV सर। निकल जाता है यार, बहुत उनसे मतलब बहुत टाइम बिताया है ना, तो फिर वो निकल जाता है कभी कभार। कोशिश करता हूँ ना निकलने की, लेकिन निकल जाता है। तो के लेमडा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इधर होता है, देखो दो डायरेक्शंस हैं, एक इधर है एक इधर है। अब देखना इसमें से कैंसिल भी हो रही है, क्यों, देखिए अगर एक एलिमेंट इधर है तो एक ऐसा ही एलिमेंट इधर, जिसकी वजह से इधर फोर्स लगा रहा होगा के लेमडा बाई आर, और नीचे लग रहा होगा के लेमडा बाई आर। वो चार्ज DQ ले सकते हो यार, DQ तो लिखा ही नहीं भैया आपने, वो गलती हो गई भाई साहब मेरे से। तो नेट में कौन सा है, नीचे। नेट में रॉड इसके ऊपर नीचे की तरफ इधर फोर्स लगा रही है, और नेट में कौन सा बचा, के लेमडा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टोटल चार्ज कितना है, Q। दैट्स इट। जब यही करना था तो इतना क्यों किया। मैंने भी अपना इंक ख़त्म किया ना, वीडियो की लेंथ लंबी कर दी ना, मुझे एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्यों, सिखाना था इसलिए। मुझे भी रिवाइज हो गया, मेरा भी, दोनों जन सीखी बच में। समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अच्छा ये डायरेक्शन नहीं है, काफ़ी लोग तो यही डायरेक्शन करके आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी रहेगा। एक्चुअल में आंसर ये नहीं है, एक्चुअल में आंसर ये है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और F की जो वैल्यू है वो क्या है, के लेमडा बाई आर टाइम्स ऑफ Q। क्योंकि हमसे पूछा है क्या है, फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग।
तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।